नरेंद्र सरेंडर हो गया है। क्या सच में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सरेंडर करने वाले हैं? राहुल गांधी एक स्टेज के दौरान मोदी जी के बारे में दिया बड़ा बयान। राहुल गांधी ने कहा साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी अब खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा अडानी कंपनी कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है और मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वो भी अडानी कंपनी से ही है और इस बात को अमेरिका वाले समझ लिए और पकड़ लिए, इसीलिए वो अमेरिका में केस किया और वो केस अडानी जी के नाम से नहीं बल्कि मोदी जी के नाम से है। राहुल गांधी पर यह भी कहा कि ये केस मोदी जी को मैसेज है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खोल देंगे और हिंदुस्तान को दिखा देंगे। और राहुल गांधी ने यह भी दावा करते हुए कहा कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री नहीं रहे, अब वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। इसी बात पर राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र अब सरेंडर हो गया है। हालांकि देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने ठोका सीधा दावा और अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसके बाद नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर खतरा है। हाल ही में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी उठाकर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र और संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी और यही बयान अब राजनीतिक माहौल को और गर्म कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर 2029 की तैयारी? विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष को मजबूत करने की राजनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार की लोकप्रियता और मजबूत संगठन भी किसी से छिपा नहीं है। तो क्या आने वाले समय में सत्ता का बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या विपक्ष जुट हो पाएगा और राहुल गांधी सरकार बदल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जनता किसके साथ जाएगी? दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की नहीं, ये लड़ाई है विचारधारा की, भरोसे की और देश के भविष्य की। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या सच में मोदी की कुर्सी खतरे में है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक खेल है?